नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेज। दोस्तों, हमने इसके पहले मैथ्स की क्लास में प्रतिशतता पढ़ा था और उसका हमने बेसिक एकदम क्लियर किया था। और आज की जो क्लास है हम उसमें उससे आगे के प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा उससे लेवल अच्छा होगा, मॉडरेट लेवल का। और इन प्रश्नों की संभावना सर्वाधिक है कि आपके परीक्षा में ही आए और इससे हायर लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता का, और उसके आगे हम पढ़ेंगे जो जिस लेवल का हमने पढ़ा था वो एकदम बेसिक था। तो हम एक काम करते हैं, हम प्रश्नों को शुरू कर देते हैं सबसे पहले, बाद में फिर बाकी जो कुछ बातें होंगी वो हम करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं हम इस प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न आज के सेशन का ये प्रश्न है, राघव को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक चाहिए थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना हमें। तो हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। मतलब कुछ स्टेप्स कम कर देंगे जिससे आपका प्रश्न बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमें पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक हमें नहीं पता है तो हम पूर्णांक मान लेते हैं। क्या हो जाता है? पूर्णांक x हो जाता है। पूर्णांक बराबर x मान लेंगे। अब क्या हुआ? उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक चाहिए थे, यानी पूर्णांक का 36%। तो यानी कि x का 36% अंक चाहिए था उसे। x का 36% चाहिए था और मिला उसे कितना? x का 24% अंक। और वो फेल कितने से हुआ? 9 अंकों से। तो अगर हम ये कर दें, इसमें x का 24% में 9 अगर हम जोड़ देते हैं तो x का 36% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 9 अंकों से फेल हुआ, 24% अंक प्राप्त हुए और 36% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण हो जाता है। तो ये उत्तीर्णांक हो गया और ये प्राप्तांक हो गया और प्लस का 9 जिससे वो फेल हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत वाला है ये एक तरफ लाएंगे और ये बराबर का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का 36% माइनस x का 24% बराबर 9। अब 36 और 24 इनका अंतर, तो 6 से 4 जाएगा 2 और 3 से 2 जाएगा 1, यानी कि x का 12% बराबर 9 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 12 गुणे x बटे में 100 लगा देंगे बराबर 9। और इसका आंसर फिर क्या करेंगे, फिर हम x बराबर यहीं लिख दे रहे हैं, x बराबर 9 गुणे में 100 बटे में 12। ये कट जाएगा, 3 यानी 9, 3 चौके 12 और यहाँ पर 4 एकम 4 और 25 चौके 100 होता है। तो आ जाएगा 25 3 75। ये क्या आया हमारा? ये आया पूर्णांक, क्योंकि x बराबर ये पूर्णांक हमारा आ जाएगा 75 अंक। और अब हम क्या करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसका शॉर्ट क्या होगा। तो हमें करना क्या है, देखिए ये उनके लिए है जो एकदम नए हैं, एकदम नए से सीख रहे हैं और जो कुछ समय से मैथ सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। वो यहाँ तक का स्टेप, यहाँ तक का ये वाला स्टेप वो छोड़ दें एकदम से। हमें सीधे सीधे क्वेश्चन से ही देख करके पता चल जाएगा कि 36 और 24, यानी कि हम 36 माइनस 24 कर देंगे, ये कितना आता है? 12। और ये जो 12% आता है हमारा, ये क्या है? x का 12% बराबर किसके हैं? ये 9 के, वही जो डिफरेंस है इनका। तो ये हम कर देंगे x बराबर 9 गुणे 100 बटे में 12। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 25, 25 3 75। बस 75 अंक आ गया हमारा ये आंसर। अब आप देख लीजिए कि ये बस इतने में ही सॉल्व हो गया और ये इतना लंबा हुआ।
तो आपको प्रैक्टिस पहले इस तरीके की स्टार्ट करनी है, और फिर उसके बाद क्या करना है हमको, प्रैक्टिस मतलब हो जाने पर ये वाला तरीका अपनाना है, जिससे कि आप एग्जाम में एकदम श्योर और जल्दी सॉल्व करें। तो अब हम इसी तरीके का एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगले तरीके के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से उसे 45 अंक अधिक मिल गया। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक हमें निकालना है कि वो क्या है। तो ये उससे अलग टाइप का है थोड़ा सा, हालांकि सॉल्व वैसे ही होगा। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे होगा, और इसमें भी हम यही करेंगे कि पहले बेसिक और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कैसे आप इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए पूर्णांक इसमें भी नहीं मालूम है, तो हम पूर्णांक मान लेंगे x होगा, पूर्णांक बराबर x मान लेंगे। तो अब क्या होगा कि उसे x का 30% अंक मिला और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x का 30% प्लस, क्योंकि अनुत्तीर्ण हुआ है तो 45 अंक अगर उसे और मिल जाता तो क्या होता, वो उत्तीर्ण हो जाता यानी पास हो जाता। और अब क्या करेंगे हम, फिर x का, और जो उत्तीर्ण हुआ है उसे कितना मिला, 42% अंक मिला, उसे 42% अंक मिला। और अगर उसे 45 अंक कम मिलता, यानी कि उसे उत्तीर्णांक से 45 अंक ज़्यादा मिला है, अगर वही इसे 45 अंक कम मिलता तो क्या होता, इसको भी उतना ही अंक मिलता जितने से ये कुल मिला के जितना इसका हो रहा है फेल और जितना चाहिए ये सब मिला करके, तो अगर हम घटा देते तो बस ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, एक समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे आंसर तुरंत के तुरंत आ जाएगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा x का 30%, अभी निशानी रहने देते हैं, प्लस 45 बराबर x का 42% माइनस 45। अब ये इस तरफ आएगा और ये उस तरफ चला जाएगा, मतलब बराबर के दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो ये एक हो जाएगा, ये 30 है, छोटा है तो इसके इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा x का 42%, ये 30 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस x का 30%, x का 30% बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ आया है 45 के, तो ये प्लस 45 का है, और ये भी माइनस का है, तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। तो ये 12 से 30 जाएगा तो हो जाएगा x का 12% बराबर 45 और 45 जोड़ करके हो जाएगा 90। यानी हम निकाल सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, इसके यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 90%, का निशान है तो ऊपर आ जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12। अब ये 4 से काटेंगे, 4 3 12, और ये हो जाएगा 25 100 3 से काटेंगे, 30 3 90, तो ये 25 3 कितना होता है 75, यानी कि 750 अंक हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक, पूर्णांक हमारा आएगा 750 अंक। अब न्यूनतम अंक, क्योंकि हमें x का 30% प्लस 45 अंक चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका 30% निकाल लेते हैं, 750 का 30%, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 3 5 15, हासिल 1, 3 से 21 और 1 22, 225 ये हुआ, और 45 अंक से फेल हुआ था, प्लस 45 जोड़ देंगे, 5 5 10, 4 और 2 6, और 1 7, और ये हो जाएगा 2, 270 अंक हो जाएगा हमारा उत्तीर्णांक। अब हम क्या करेंगे, ये तो इतना लंबा हो गया, अब अगर हमें शॉर्ट में करना होगा तो वो आप देख लीजिए वो कैसे करेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए।
देखिए ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ 30% है, यहाँ 42% है, हमें इन दोनों का अंतर लेना है। हमेशा प्रतिशत वाले का अंतर लिया जाएगा, तो 42% और माइनस 30%, ये कितना आ जाएगा। हम यहाँ x मान ले रहे हैं दोनों में कॉमन, जो x पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा x का 12%। अब ये किसके बराबर है, एक बार 45 अंक अधिक मिल रहा और एक बार कम मिल रहा, तो दोनों कम और ज़्यादा हम हमेशा जोड़ लेते हैं। तो ये 45 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 12x, प्रतिशत का निशान है तो बटे में 100 कर दीजिए, और 45 45 90। अभी भी मैं एक स्टेप तब भी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ आपके समझने के लिए, नहीं तो और भी आसानी से हो जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर 90 गुणे में 100 बटे में 12। अब ये 4 3 12 और ये 25 चौके 100, 30 3 90, 25 3 होता है 75, ये हो जाएगा 750 अंक। ये आ गया हमारा पूर्णांक। और बाकी उत्तीर्णांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही 30% निकाल लीजिए प्लस 45 कर दीजिए, तो वही हो जाएगा 30% 75 का। ये हो जाएगा, ये 3 5 15, 3 7 21 1 22, 225 प्लस 45 करेंगे, 5 5 10, 4 2 6 1 7 और ये 270। बस ये इतने में ही आ गया आसानी से आंसर। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक सा तरीका है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और इससे आगे बढ़ करके पैट में कुछ नहीं आने वाला। आप एकदम निश्चिंत करके बस इतने ही लेवल का सॉल्व करिए। अब एक काम करते हैं हम, और भी कई क्वेश्चन हैं जो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, तो हम उनको देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये जनसंख्या वाला प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रखा है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर पहले एक प्रश्न की बात करें, जो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम मान लेते हैं, जो जनसंख्या दी हुई है ये x हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x और गुणे में 1 प्लस आर, आर हो जाता है आपका ये वार्षिक वृद्धि दर, इसे रेट बोलते हैं, अपॉन 100 के पावर t, यानी कि समय। ये जो 2 वर्ष दे रखा है यही t की जगह आ जाएगा। तो और दूसरा, अगर 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यानी पहले की बात कर रहा, तो हम उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, x अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 ये कर देंगे। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में। अच्छा, इसके पावर t ये भी रहेगा, बस इतना ही हम करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो हम इस पर रख कर देखते हैं। जनसंख्या कितनी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जनसंख्या बराबर 176400, इतने लोग हैं, 1,76,400। और उसके बाद जनसंख्या हो गया, वृद्धि दर, वृद्धि दर 5%, और क्या है, प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर है। समय की बात करें, इस कितने समय के बाद पूछ रहा, समय हो जाएगा 2 वर्ष। बस अब इस चीज़ को हमें उसी फॉर्मूले पर अप्लाई कर देना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। x का मान कितना है, 176400, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r है 5 बटे में 100, और t का मान 2 है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे लिख देंगे, 176400, यहाँ पर ये कट जाएगा, 20 पंचे 100 होता है। और अगर आपको भिन्न जोड़ना नहीं आता है तो
ये क्लास मैंने बता रखी है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा। बाकी इसको देखेंगे तो ये 20 एकम 20 होता है और एक ये हो जाता है 21, और ये 2 बार है तो हम इसको ऐसे 2 बार 21 बटे में 20 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों जीरो को हम यहाँ से ऐसे काट देंगे। अब काम जो बचता है वो होता है इनका मल्टीप्लाई करने का। अभी ये दो दो है यहाँ नीचे, तो इनसे भी देखते हैं काट के। ये 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दुनाई 4, फिर 2 से कटेगा तो ये 4 4 और 1 होगा, ये 441 होता है। 4 4 1 गुणे, अब 21 गुणे 21 है तो इसका मान भी 4 4 1 होता है। ये आया 441 गुणे 441। हम इन दोनों का गुणा करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो हम 441 गुणे 441 कर देते हैं, और इसको इस तरीके से ना लिख के, इस तरीके से लिखते हैं जिससे आसानी से हो जाए। 4 4 1, ये हो जाएगा 4 4 1, फिर ये हो जाएगा 4 6, ये हो जाएगा 17, और यहाँ पर भी 4 6 17 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 4 10, 4 14, यहाँ 1 आ जाएगा, 7 7 7 14 हो जाएगा, 7 1 8 और 1 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, तो 19 44 81, ये आ जाएगा 19 44 और 81, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाले का आंसर कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। और उसके बाद एक काम करते हैं, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, आप एक बार इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल से सॉल्व हुआ है। तो देखते हैं 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, ये हम देखते हैं। देखते हैं फिर 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी। ये फॉर्मूला है, हमने बताया था आपको, x बराबर 17 64 00। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले पर। ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 17 64 00, बटे में हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 उसके पावर 2, t का मान 2 है, यहाँ पर भी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछी गई है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 17 64 00 बटे में, यहाँ 1 प्लस r का मान कितना था, r का मान है 5, r का मान 5 है, बटे में 100 हो जाएगा इसके पावर 2, ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 17 64 00 बटे में, ये 20 एकम 20 और 1 21 हो जाएगा, तो ये आएगा 21 बटे में 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर आगे अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट करके वो हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 17 64 00 गुणे में 20 बटे में 21 गुणे में 20 बटे में 21, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको 21 से ये भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम पहले इसको 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 में 35, 7 दूनी 14, हाँ कट जाएगा, 7 से 7 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 बचा 36 हुआ, 7 दूनी 35, 1 बचा 14 हुआ, 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो बचा। अभी ये 3 से भी कट जाएगा, 3 अठे 24 और 1 इधर गया तो 12 हुआ, 3 चौके 12 और ये डबल जीरो। अब 21 एकम 21 और 21 चौके 84, ये हुआ 400, और ये 20 का गुणा 400, तो हो जाएगा 400 गुणे में 400, 4 चौके 16 होता है, और 4 बार जीरो है तो हम 4 बार जीरो रख देंगे, ये हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी सॉल्व हो गया, और पेट में इससे हाईयर लेवल का नहीं आएगा। अगर कोई कहता है इससे हाईयर लेवल, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हाईयर लेवल का आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देखिए बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट में एक बार ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए टेट का बैच आपको परचेज करने की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर आपको एकदम मुफ्त में मिल रहा है सब। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं क्या है। देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न है मशीन के अवमूल्यन पर आधारित, जो कि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसको हम देखते हैं कि एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब ये है कि हर साल इसके रेट में 10% की कमी होती जा रही है, गिरावट होती जा रही है। तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ये हमें देखना है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, वो होगा कि मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद, यानी कि हम इसे लिखेंगे T वर्ष बाद, T वर्ष बाद मशीन का मूल्य बराबर, अब ये T वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा क्रय मूल्य जिस पर हमने खरीदा, गुणे में 1 माइनस R/100 की पावर T। ये हमें इसी फॉर्मूले पर रखना है और ये चीज़ देखना है। तो T वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष बाद हमें देखना है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो ये इतना जो फॉर्मूले का हिस्सा है हम इसी पर रख कर देखते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 माइनस R यानी रेट, ये है 10% वार्षिक वृद्धि दर, 10% वार्षिक वृद्धि नहीं, अवमूल्यन है ये, 10%, 10/100, और T का मान है 2, R का मान 10। अब ये हो जाएगा, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 1 ये 11, नहीं 1 घट जाएगा, माइनस का है सॉरी, तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,20,000 गुणे में 9 बटे में 10, और फिर से गुणे में 9 बटे में 10, ये हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा ये हो जाएगा, हम देख लेते हैं गुणा करके। तो ये बचेगा 1,200 इंटू 9 9 जा 81, ये हो जाएगा। अब 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, और 12 ठीक कितना होता है 96, और 1 होता है 97, और ये 2 बार 0 है, इसको लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 97,200 रुपया इसका मूल्य, 2 वर्ष 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन होने पर, यानी अवमूल्यन होने पर इसका 97,200 रुपया मूल्य आएगा। बस ये इसी तरीके सॉल्व होगा, इसमें कुछ ज़्यादा और करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी था। सेट में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन लगभग आएंगे, तो आप ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा वाला है, इसमें है चुनाव, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। नेता नगरी यहाँ भी आ गई, तो देखते हैं इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बस यहाँ 2 ही हैं, और क्या हुआ फिर, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। अच्छा, तो फिर तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, बस एकदम सिंपल सा है ये, जैसे हम वो वाला किए थे उत्तीर्ण वाला, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। बस इसमें क्या हो गया है, अंकों की जगह मत हो गए हैं, नेताओं के लिए अंक ही हैं। देखते हैं क्या इसका सॉल्व। तो ये हो जाएगा एक माना, इसमें हो जाएगा कुल मत, कुल मत होंगे, जैसे वहाँ पूर्णांक होता था यहाँ पर कुल मत हो जाएगा, वहाँ यहाँ x हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 2 उम्मीदवार थे, तो एक को 41% मिला, यानी x का उसे कितना मिला, x का 41% मत मिल गया, ऐसे लिख देता हूँ। और क्या हुआ, 5580 मतों से पराजित हो गया, यानी कि अगर उसे x का 41% और उसमें अगर मैं 5580 मत जोड़ दूं तो क्या होता, ये उम्मीदवार पास हो जाता, मतलब ये जीत जाता। तो हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है कि वो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो जीता उम्मीदवार
उसके साथ क्या हुआ, इसे तो 41% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरा जो था, दूसरा उम्मीदवार, उसे देखते हैं। दूसरा उम्मीदवार जो था, उसे कुल मत 100% ही होते हैं, 100 में से अगर 41 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 59% मत। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 59% मत मिले हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं जरा, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, 41% और 59%, क्योंकि वह 5580 मतों से पराजित हो गया, तो इसका अंतर बराबर 5580 मत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का 41% और डिफरेंस बाई एक्स का 59%। अब ये जो चिन्ह लगाया है, इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या जो भी जिस भी तरफ हो, हमेशा आंसर मतलब इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 41 से 59 घटाएंगे, ऐसा नहीं, 59 से 41 घटाएंगे। तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देंगे 5580 मत। यहाँ पर हो जाएगा 59 से 41 जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, यानी एक्स का 18% बराबर 5580 मत। तो ये हो जाएगा के आगे x बराबर 5580 गुणे में 100 बटे में 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ये 18 से जाएगा, 18 एक 18 54 और एक 55, 18 हाँ कट जाएगा, 18 के 54, एक 55 होता है, एक इधर जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 एक 18 और ये आ जाएगा 310। तो 310 तो हम लिखेंगे ही, साथ में 2 जीरो यहाँ पर और लगा है, हम इसको लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 31,000 मत, कुल मत। अब हमें जो कुल मतों की संख्या निकालनी थी वो 31,000 हो जा रहा है। अब इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, एकदम सिंपल सा, हारने वाले को मिला 41%, जीतने वाले को 59%, तो ये 59% माइनस 41% बराबर 5580 है, 5580 लिख देते आप। और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 18%, 18% बराबर 5580। तो 100% बराबर 5580 गुणे में 100 बटे में 18। ये ऐसे कट जाता, आ जाता 31 और ये जीरो लग जाता यहाँ पर, 310 और 00, बस 31,000। आप ये देख लीजिए, बस इतने सिंपल से, इतने छोटे में आंसर आ जाता आपका। ये सब मतलब करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस के लिए है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब तक, तब तक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। और जब आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, फिर आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, बहुत कम ही लिखने में आपका आराम से सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है। तो अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यही पूछ लेता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले या हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हम सिंपल 31,000 का 59% या 31,000 का 41% हम निकाल देंगे, या फिर 31,000 का आधा करके 5580 घटा दीजिए, ऑटोमेटिक अपने आप ये 41% हो जाएगा। तो कई तरीके हैं निकालने के, आप देख लीजिएगा करके, बाकी हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई सजेशन हो वो भी दीजिएगा, आप लोगों का स्वागत है सजेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसका अगला एक और प्रश्न देखते हैं, मत वाला, मतलब चुनाव वाला। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी नेता नगरी से संबंधित है, चुनाव से। तो क्या है ये, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, लीजिए यहाँ भी अवैध मत आ गए, वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यहाँ तो नेता लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे मत को अवैध घोषित कर दिया। हाँ, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए,
क्या है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 20% मत अवैध घोषित किए गए हैं। तो कुल मतों की संख्या हमें पहले मालूम होनी चाहिए। तो कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत बराबर 7500 यानी 7500। कुल मत 7500 है। अब इसमें से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 20% मत अवैध घोषित कर दिए कुल मतों का, तो अवैध मत निकाल लेते हैं। अवैध मत 20% इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 2020 कट जाएगा और 75 दुनाई 150 होता है और एक जीरो हम और लगा देंगे। तो 1500 मत जो हमारे होंगे ये अवैध मत होंगे। अब उसके आगे क्या है कि वैध मतों का 55% किसको मिला, एक उम्मीदवार को, एक यानी पहले उम्मीदवार को। तो अवैध मत तो निकल आए। अब हम देखते हैं कि वैध मत कितने बचे। वैध मत बराबर कुल मत हैं 7500, 7500 और अवैध मत है 1500। तो जब इसमें से घटेगा तो 75 से 15 निकल जाएगा तो बचेगा 60, यानी कि 6000 मत ऐसे हैं जो वैध मत हैं। अब क्या हुआ कि इस वैध मतों का 55% मिला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुल मत का अगर 55% आपने निकाल दिया तो वहीं आपके साथ खेला हो जाएगा भैया, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कुल मत का 55% नहीं है, वैध मत का 55% हमें निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन इसीलिए आते ही हैं कि आप जल्दबाजी में वैध मत की जगह कुल मत का निकाल दो और आप सोच के आओगे मेरा 1 नंबर पक्का है मैथ में, और पता चलता है 1 नंबर वो गया गया और साथ में 0.25 और लेकर के गया। तो ये मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम आगे इसको देख लेते हैं क्या होगा। निकालना क्या हमें, ये वैध मत निकल गया, अवैध मत निकल गया, कुल मत हमें पता है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अब 6000 हैं, उसे 55% मिल चुका है, बचा कितना हमारे पास 45%। 45% इसका, तो हम क्या करते हैं, इस 6000 का 45% निकाल देते हैं। मुझे लगता है यहीं से आंसर आ जाना चाहिए। तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 27, यानी कि 2700 मत इसे क्या मिले, वैध मत, जिसने जो कि क्या हुआ, चुनाव में हारा है, उसे 2700 मत मिले हैं। अब अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो पहले उम्मीदवार के मत भी हम देख लेते हैं। पहले उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को वैध मत, पहले उम्मीदवार का वैध मत, तो इसका वैध मत कितना हो जाएगा। बस इसमें करना यही है, ये 2700 आया है और कुल वैध मत 6000 है, तो 6000 से हम 2700 घटा देंगे तो इसका कितना आएगा 3300 मत। तो आप देख लीजिए, आयोग चाहे जो इसमें पूछे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और ये लेवल काफ़ी अच्छा है कैट के लिए। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइए ज़रूर, और आप लोग वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट जरूर करिए जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है, उस हिसाब से हम और इम्प्रूवमेंट करें। तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए बिंदास होकर के, जिससे वो भी पढ़ सकें थोड़ा सा, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।